Hello, good morning students. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open the second chapter. दो बहनें. बच्चे आपको पता होगा हमने ये कहानी पढ़ी थी दो बहनें कौन सी थी? एक का नाम था दिया और दूसरी का नाम था प्राची. इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि जो बच्चों की जो बुरी आदतें हैं उनके बारे में पढ़ा था और इसमें उन्होंने क्या समझाने कहानी में हमें ये समझाया गया था कि हमें कभी भी किसी के घर में जाकर, ठीक है, किसी की बात नहीं बोलनी है, ठीक है, कि अपने घर की बात किसी के घर पे जाकर नहीं बतानी है. और हमें खाने की आदतों के बारे में बताया था कि हमें हमेशा खाना अच्छी तरह खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, उस चीज़ के बारे, ठीक है. हमें किसी के घर पे जाके जो है मिसबिहेव नहीं करना है, अच्छे से रहना है, उसके बारे में इस कहानी में हमने पढ़ा था, ठीक है. अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्द हम रिवीजन कर रहे हैं. कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, ठीक है. ये आपकी प्रिपरेटरी असाइनमेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएगा उस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है. फर्स्ट सेकंड चैप्टर का है चुगली शब्द अर्थ. चुगली झूठी सच्ची शिकायत. नेक्स्ट है पैर पटकना गुस्सा करना. पैर पटकना गुस्सा करना. ढींगे मारना बढ़ चढ़कर बोलना. ढींगे मारना क्या होता है? बढ़ चढ़कर बोलना. धमकाती डांटती. धमकाती डांटती. नेक्स्ट है झिझकते संकोच कर. झिझकते संकोच करते. दाव चाल. दाव क्या होता है? चाल. घूर कर देखना डराना. घूर कर देखना डराना. सब्र धैर्य. आप अपनी मर्जी से सब्र का धैर्य भी लिख सकते हो, धीरज भी लिख सकते हो, ठीक है. आप देख लो जो आपको ठीक लगता है आप वो लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स. सब्र धैर्य. आदेश हुक्म. आदेश किसी को हुक्म देना, ठीक है. खिलखिलाकर हंसना. खिलखिलाकर हंसना जोर से हंसना. खिलखिलाकर हंसना जोर से हंसना. नेक्स्ट है सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए. नेक्स्ट है दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी. अब जो सही उत्तर है आपने वही उसी पे टिक करना है. वह किसी से नहीं बोलेगी, ऑप्शन में है. नेक्स्ट है वह पूछे जाने के बाद ही कुछ खाएगी, ठीक है. उसके बाद है फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कौन सा उत्तर सही है उस पे, ठीक है. आपने ये देखना है आपको कौन सा सही लगता है, ठीक है. आपने पहले पढ़ा है चैप्टर के अकॉर्डिंग ये आंसर बनता है ना, दोनों सही है. वह किसी से बोलेगी नहीं और वह पूछे जाने के बाद भी कुछ खाएगी, तभी लेके गए थे ना, वो शर्त रखी थी. तो ये वाला राइट आंसर है, तो यहाँ पे सही लगाना है, ठीक है. उसके बाद है दिया किस बात की डींग मार रही थी. फर्स्ट है डलहौजी जाने की. उसके बाद है डलहौजी के 5 तारा होटल में ठहरने की. या थर्ड है 5 तारा होटल में पार्टी देने की. अब आपको बच्चे राइट आंसर पता है क्या होना चाहिए. डलहौजी में 5 तारा होटल में ठहरने की डींगे मार रही थी ना, तो ये आया. इस पे आपने सही का निशान लगाना है, ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट
थर्ड है प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड क्यों पहने दिया। क्यों पहने दिया था? ऑप्शन है वह दिया से बहुत प्यार करती थी। सेकंड है हेयर बैंड पहनकर दिया बहुत सुंदर लग रही थी। और थर्ड है यदि वह मना करती तो दिया उसे अपने साथ नहीं ले जाती। तो राइट आंसर कौन सा है? यदि वो, क्योंकि वो पार्टी पे जा रही थी, ठीक है, तो यदि वह मना करती तो दिया उसको नहीं लेके जाती, तो इसीलिए उसने दिया था ना। तो लिखना है यदि वह मना करती तो दिया उसे अपने साथ नहीं ले जाती। इसका सही आंसर है, ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपके प्रश्न उत्तर। फर्स्ट प्रश्न है दिया प्राची को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाह रही थी। उत्तर है दिया प्राची को उसकी बुरी आदतों की वजह से साथ नहीं ले जाना चाहती थी, है ना। अब इस कहानी में हमने यही पढ़ा था ना कि उसकी बुरी आदतें क्या थी। वो दूसरों के घर में जाके अपनी घर की बातें बताती थी, और जब वो आंटी कुछ खाने को पूछते थे तो वो हफड़ा दफड़ी से खाती थी, ठीक है। तो वो क्या हुई? बुरी आदतें। तो मैंने उसको आंसर में ऐसे ही लिखा, तभी दिया प्राची को उसकी बुरी आदतों की वजह से साथ नहीं ले जाना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, दिया पिंकी के सामने क्या डींगे मार रही थी। उत्तर है दिया पिंकी के सामने 5 सितारा होटल में ठहरने की डींगे मार रही थी। अब यही बात थी ना, वो वहाँ पे जाके उनके घर जाके वो यही चीज़ के डींगे मार रही थी ना। डींगे मारना मतलब कि आपको अभी बताया है मैंने, जो है डींगे मारना बढ़ चढ़ कर बोलना, मतलब कि वो तो ठहरे ही नहीं थे पर झूठी बोला ना उसने कि हम 5 तारा होटल में हम ठहरे थे उस चीज़ के लिए, ठीक है। आगे है प्रश्न, माँ ने प्राची को क्या समझाया। उत्तर है माँ ने प्राची को समझाया कि दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते और हमेशा खाना धीरज रखकर खाना चाहिए, ठीक है। यही सिखाया था ना उसकी मम्मा ने कि हमें दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और हमेशा जो खाना है धैर्य रखकर, चाहे धीरज रखकर खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची ने केक कैसे खाया। उत्तर है प्राची ने केक पिंकी की माँ के 3 बार कहने पर खाया। ऐसे ही प्राची ने केक खाया था ना, जब उसकी माँ ने 3 बार, पिंकी की माँ ने 3 बार पूछा, उसके बाद प्राची ने जाकर केक खाया था, ठीक है। आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट है आपका किसने कहा किससे कहा। अब ये बातें हैं, हम किसने किससे कही वो बातें पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी। यह शब्द किसने किससे कहे थे? यह शब्द प्राची ने दिया से कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें डींगे मारने की क्या जरूरत थी, ठीक है। यह शब्द किसने किससे कहे थे? यह शब्द प्राची की माँ ने दिया से कहे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, तो थोड़ा सब्र कर लेना। ये शब्द किसने किससे कहे हैं? ये शब्द दिया ने प्राची से कहे। क्यों कहे थे? क्योंकि वो उसके घर जाके हफड़ा दफड़ी से उसने खाना खाया था पिंकी के घर जाके, इसीलिए उसकी बहन ने कहा था अगर वो पूछेगा तो वो सब्र कर लेना, तभी खाना बाद में, ठीक है। तो ये शब्द दिया ने प्राची से कहे। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो सब खा रहे हैं तुमने कुछ नहीं लिया। ये शब्द किसने किससे कहे थे? यह शब्द पिंकी की माँ ने प्राची से कहे, ठीक है। अब ये शब्द क्यों कहे गए थे? क्योंकि जब देखो सब खा रहे हैं तुमने कुछ नहीं लिया, जब पिंकी की माँ ने नोटिस किया कि प्राची कुछ नहीं खा रही है तो भी ये वर्ड यूज हुए। तो ये शब्द पिंकी की माँ ने किससे कहे थे? प्राची से कहे थे, ठीक है बच्चे। ये आपकी प्रिपरेटरी असाइनमेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, आप अच्छे से लर्न करने हैं आपने, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।